अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपना संबंध जोड़ते हुए समस्त पर पदार्थों में संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला पुण्य पाप के परिणाम हैं उन समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। इस प्रकार से अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं शरीर राग आदि से भिन्न पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला जो खंड खंड ज्ञान है, जो परलक्षी ज्ञान है, वह भी वास्तव में मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान करते हुए ये जो परलक्षी ज्ञान है वह भी मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भी हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागाधिक पंडितियाँ और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो परम शुद्ध विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहे शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्माई देव जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की कथा महान ग्रंथ के माध्यम से हमारी ये चल रही है। देखिएगा यहाँ पर आज का बोल है 589 पेज नंबर 137 पर आया है। पुस्तक आप निकाल लीजिए। एक लाइन का बोल है, द्वादशांग का सार उसमें भरा हुआ है। बोल नंबर है 588। क्या भैया 589 588। आज का बोल है 588। देखें अपन। अरे दृष्टि के पंथ को निर्मल ना करे और ऐसे आत्मा को पृथक ना करे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। क्या कहा भैया? बहुत सुंदर बात है भैया। क्या कहते हैं? अरे दृष्टि के पंथ को निर्मल ना करे और ऐसे आत्मा को पृथक ना करे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। क्या भैया? दो बातें कही हैं इसमें। दृष्टि के पंथ को निर्मल ना करे और ऐसे आत्मा को पृथक ना करे, तब तक इस जीव का 4 गति 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से
मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। क्या कहा भैया? आगे बात समझ में? ये दो काम हमने कभी भी आज तक किए नहीं हैं। क्या? दृष्टि का पंथ निर्मल ना करे, अपनी दृष्टि को निर्मल ना करे। समझ में आया भैया? क्या में आया? यानी पर्याय को निर्मल ना करे। समझ में आया? सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना करे। समझेगा? सम्यक दर्शन की जब तक ये जीव को प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो उसका जन्म मरण का सिलसिला जारी रहता है। ऐसा 6 ढाला में भी है भैया, तीसरी ढाल के 17वें नंबर के छंद में आया है। मालूम है ना भैया? 6 ढाले हैं ना? तीसरी ढाल उसका 17वां नंबर का छंद है, अंतिम छंद है। पता है ना भैया आप लोगों को? है क्या है? बोलो। है भैया? हाँ, बहुत सुंदर बात है, बहुत बढ़िया बात है भैया। जब तक हमारे पास में है भैया वो पूंजी नहीं होगी ना, 6 उपशम ज्ञान की भी पूंजी चाहिए कि नहीं चाहिए मोक्ष मार्ग में? जैसा ज्ञान जिनवाणी में बताया गया है, अरे वैसा नहीं होगा तो भाई साहब मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ोगे आप? मुझे ईमानदारी से बताओ। लौकिक की पूंजी तो आपके पास बहुत है जो बर्बाद कर रही है हर समय। हमारे लड़के इतने हैं, उनकी लड़कियां इतनी हैं, और ऐसा है और वैसा है और तैसा है। ये पूंजी तो बहुत है आपके पास में, तो संसार की कारण है। समझ आया भैया? जिनके लिए हमारे मोक्ष मार्ग में बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। समझ आया भैया? सिद्धालय पर कोई ऐसे बेवकूफ लोग नहीं पहुंचते हैं। समझ में आया? पढ़े लिखे समझदार लोग पहुंचते हैं। है भैया? तो कहते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। और भैया मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता मतलब क्या? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या भैया? या बिन ज्ञान चरिता, यानी मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता और सम्यकता न लहे भव्य दर्शन, भव्य है, भव्य पवित्रता। समझ आप? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जो है वह सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन क्या है? अपने आत्मा का दर्शन करना। समझ में आया भैया? चाहे जितना भी 6 उपशम ज्ञान बढ़ा लो, क्या कह रहे? चाहे जितना 6 उपशम ज्ञान बढ़ा लो, चाहे जितनी बाहर की क्रियाओं को भैया कर लो, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं होगा, पर्याय में पवित्रता प्रकट नहीं होगी, पर्याय में निर्मलता प्रकट नहीं होगी, तब तक इस संसार चक्र कट नहीं सकता है। क्या कहा भैया? तो ये कह रहे हैं क्या? दृष्टि के पंथ को निर्मल ना करे। है भैया? अंधेरे में तुम तीर कितने चलाओगे भैया? अंधेरे में क्या आप लौकिक कार्य भी कर सकते हो क्या? नहीं। बोलो। नहीं कर सकते। अनादि काल से हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। समझ आया? अपनी आत्मा का दर्शन नहीं है, अपने आत्मा का भैया अनुभव नहीं है। समझ में आए भैया? ये अंधेरे में तीर चलाना जैसा ही तो है ना। बहुत सारे हमने क्या क्या कर लिए भैया। यम नियम संयम आप कियो, पुन त्याग वैराग अथाग लियो, मुख मोने रहो दिन आसन पद्म लगाए लियो। है भैया? बाहर के काम कितने किए हैं धर्म के नाम पर। है भैया? समय मति मंडन खंडन भेद किए, अब क्यों ना विचारत हो कछु, कुछ और रहा इन साधन से। अरे बाहर के साधन हमने कितने किए।
लेकिन अंदर की पर्याय की पवित्रता हमने कभी प्रकट नहीं की है। क्या कहा भैया? हमें बदलना चाहिए था अंदर से, और हम कहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं भैया? हैं? समझ में आया भैया? आप मुझे ईमानदारी से बताइए भाई साहब, आप अपनी जो चेहरा जड़ दर्पण में देखते हो, देखते हो ना? तो जड़ दर्पण अगर गंदा हो तो आपको अपना चेहरा दिखाई देगा क्या? नहीं देगा। अरे बोलो। हैं? नहीं देता है ना भाई साहब। ये शरीर रूपी चेहरा भी उस जड़ दर्पण में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वह गंदा है भैया। तो ये आत्मा रूपी दर्शन कैसे होगा? जब तक पर्याय में हमारे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि ऐसे गंदे परिणाम हमारे पर्याय में रहेंगे, चाहे जितनी भी धर्म की बातें कर लो, क्या भैया? चाहे कितनी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, समझ में आया? लेकिन ज्ञानी हमें समझाते हैं दृष्टि के पंथ को निर्मल करना है भैया। जब तक ये कार्य नहीं होता है तब तक सबसे पहले अपनी पर्याय में होने वाले जो है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का तो बुद्धि पूर्वक त्याग करो ना प्रभु, है भैया। जैसे गंदा दर्पण होने पर शरीर का उसमें चेहरा नहीं देखा जा सकता है, ऐसे ही जब तक हमारी पर्याय में गंदगी रहेगी तब तक हमें अपने आत्मा का दर्शन नहीं होगा। अरे बुद्धि पूर्वक उपाय तो करो, पाप के कार्यों को बुद्धि पूर्वक तो त्यागो। 24 घंटा किनका विचार किया करते हो है भैया? जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो हमारा निरंतर संसार बढ़ा रहे हैं, उन्हीं के बारे में सोचा करते हो है भैया। सोचो हम अपने ज्ञान को कहाँ लगा रहे हैं। इसीलिए पंडित टोडरमल जी साहब ने भी इस बात को वहां लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, है भैया, 260 नंबर के पृष्ठ पे लिखा है। समझ में आ गई भैया? देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार के बिना तत्व विचार के बिना बहुत शास्त्रों का अध्ययन करे, देवादिक की प्रतीति करे, है भैया, व्रत आदि भी पाले, तपस्सरण भी करे, तो भी वह सम्यक्त का ध्यान होता है। क्या कहा भैया? और तत्व विचार वाला इनके बिना भी, इनके बिना का मतलब क्या भैया? चारों बातें बताइए। इनके बिना का मतलब क्या हुआ? चाहे कितना भी शास्त्र का अध्ययन कर लो, लेकिन परिणामों में गंदगी है। क्या भैया? यही तो बात उन्होंने लिखी वहाँ श्रावकाचार्य जी में, आपके रतन करण श्रावकाचार्य जी में, उत्तम सोच धर्म के अंदर 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, तो अभी शास्त्र पठन का गुण तो प्रकट हुआ ही नहीं। तो उसका उत्तर देते हैं कि जीवन में अनीति, अन्याय और अवक्ष का सेवन करता है तो शास्त्र क्या करेंगे? क्या कहा भैया? समझ में आएगी नहीं आई? ऐसी बात है भैया। तो पहले अंदर का पवित्रता धारण करना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं दृष्टि के पंथ को निर्मल करे, यानी पर्याय को वह निर्मल करे। क्या करे भैया? और ये सब निर्मलता होती है सम्यक्त भेद ज्ञान के द्वारा, सम्यक्त भेद ज्ञान के द्वारा। और सम्यक भेद ज्ञान होता है मां जनवाणी के द्वारा। किसके द्वारा भैया? पर्याय को निर्मल करना है तो ये करो, है भैया। आगे बात समझ में? हम ये पर ध्यान नहीं देते हैं। तो कहते तत्व विचार वाला इनके बिना भी, है भैया। हम यार त्रिंच गति के जीव हैं, बहुत सी सम्य दृष्टि हैं, देश वृत्ति भी हैं। क्यों भैया? उन्हें तो 7 तत्वों के नाम भी नहीं मालूम है, लेकिन भाव वासन पूरा है।
क्या कह रहे तो हो गया ना, शास्त्र के बिना भी हो गया ना भैया। हैं हम भाव भाषण नहीं करते हैं, वहाँ की 6 उपसम ज्ञान का पलंदा बांध लेते हैं अपने ज्ञान पर। क्या करते हैं और अपने को धर्मात्मा हैं और अपने आप को धर्मात्मा कहलाने लगते हैं। ये पंडित जी हैं, ये बहुत बड़े पंडित जी हैं। समझ में आया? ये तेरा परिलक्षी ज्ञान मोक्ष मार्ग में काम करने वाला नहीं है। इस गठरी को तो एक साइड में रख दे। क्या भैया है? अब बात समझ में आए भैया? है? तो इसीलिए कहते हैं क्या, तत्व विचार वाला इनके बिना भी, क्या भैया समझ गए, इनके बिना भी, चारों के बिना भी, समझ गए नहीं आप, सम्यक दर्शन हो सकता है। कब? जब अंदर में तत्व की धारा का प्रवेश होता है। क्या होता है? चिंतन करो, विचार करो, तत्वों का ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लगिए। तत्व विचार की बहुत महिमा है। समझ में आया भैया? और तत्व विचार वाला ही सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है भैया। अब ये मेहनत हमें करने नहीं है, हमें शरीर की मेहनत करवा दो। पंडित जी साहब कितनी पूजा करवा दो आप, कितना खड़ा करवा दीजिए मेरे को, हैं कितने विधान करवा दीजिए, कितना दान दे दूं मैं, हैं इसमें तो बुद्धि लगाता है, लेकिन तत्व विचार नहीं करता है। जो जिनेन देव परमात्मा ने जो 7 तत्वों का स्वरूप बताया गया है भैया, उसके विचार नहीं करते हैं। सम्यक दृष्टि जो है चारों गतियों में अनंत जीव हैं। सम्यक दर्शन किन्हें होता है बोलिए आप? संगी को होता है क्या? संगी को होता है? संगी पंचम हैं? चारों गतियों में पहले सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो किन को होता है? संगी को होता है क्या? संगी को होता है? संगी को होता है। तो जो है आपके नरक में संगी पंचेंद्रिय जीव है, नार की जीव है, समझे नहीं आप? उसको सम्यक दर्शन होता है क्योंकि उसके जीवन में या उस समय उसने पूर्व भाव में उसने तत्व का अध्ययन किया, अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा चिंतन किया, विचार किया, आयु उसकी समाप्त हो गई। समझ में आया कि नहीं भैया? आत्मा का अनुभव नहीं हुआ तो वहां जाके भी कर लेता है। समझ गए? ऐसे त्रियंश गति का जीव भी है। समझ गए? अंतरोन अपने आप में ईमानदारी से करना, लोगों को दिखाने के लिए जो किया जाएगा वो तेरा कपूर की तरह उड़ जाने वाला है। समझ आया? देखो रामचंद्र जी थे ना, रामचंद्र जी थे ना, छायक सम्यक दृष्टि थे, और बाद में उनकी दशा कैसी हो गई थी, पागल जैसी हो गई थी, तब भी वे अपने आत्मा का अनुभव करते थे। गजब की बात है कि नहीं है? बोलो। पर्याय में अगर अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा आत्म कल्याण की दृष्टि से अगर हमने उस तत्व को ग्रहण किया होगा, चाहे भले ही वह हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना भी हो पाए, तो भी वह संस्कारवत अगले भाव में है भैया, चाहे वह त्रियंश गति का हो, चाहे वह नरक नार की जीवों का हो, क्योंकि पूर्व में जो हमारा बंध हुआ अज्ञानता वश, जैसे राजा श्रेणिक का साथ में नरक का बंध हुआ था अज्ञान दशा में, और फिर उसी भाव में छायक सम्यक दृष्टि हुआ, तो उसकी जो है कितनी स्थिति कम हो गई कर्मों की, बताइए आप। जहाँ बंद हो जाता वहाँ फिर जाना ही पड़ता भैया। ऐसे संस्कार डालो, अंदर से आत्मा को उज्जवल करो। कहाँ से करो? अंदर से करो। वो उज्जवलता कैसे आती है भाई साहब? उज्जवल स्वभाव के। समझ में आए भैया? तत्व विचार के द्वारा आती है। जिनवर देव के द्वारा बताया गया जो तत्व है, उसको बारंबार अंदर में भाव भासना करने की कोशिश करो। हर समय देखिएगा हमारी आत्मा में देखो, अंदर जाके देखो कि जो रागादिक रूप परिणतियां होती हैं, जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उनको पहचानिए। क्या भैया? ये सब आपको आने जाने वाली मिलेंगी और उस पर्याय के पीछे देखिएगा स्थायी तत्व मिलेगा। क्या मिलेगा भैया? वो चेतनेश्वर भगवान आत्मा होगा। समझ में आ गई भैया? उन रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है भैया।
वो आपकी जो है उसमें श्रीमद राजचंद जी आत्मसिद्धि ग्रंथ है ना, उसमें 170वें नंबर का बोल है क्या, 170वें नंबर का बोल है। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पाम। क्या भैया, प्रत्येक आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। क्या भैया, चाहे वह निगोदिया का जीव भी है, पर है तो वो सिद्ध की सामर्थ्य वाला, लेकिन बेचारा विचार ही नहीं कर सकता है अपने आत्मा के बारे में। क्या कहा, तो उसे सम्यक दर्शन कैसे हो जाएगा भैया? है 2 इंद्री वाला जीव है तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला है। सिद्ध भगवान में और 1 इंद्रिय आदि जीवों में कोई अंतर है क्या? लेकिन है तो सिद्ध की सामर्थ्य वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, लेकिन उसमें विचार शक्ति का अभाव होने से वह उन शक्तियों को पर्याय में व्यक्त नहीं कर सकता है। असंगी तक जीव, समझ में आया भैया? और हमारे महान पुण्य के उदय से ये मनुष्य पर्याय मिली है। क्या की है? ये काय के लिए मिली है? ये पुण्य पाप करने के लिए मिली है कि जो शक्तियां अपने द्रव्य के अंदर विद्यमान है उन्हें पर्याय में व्यक्त करने के लिए मिली है। बोलो भैया, उन्हें व्यक्त करने के लिए है। ये पुण्य पाप तो अन्य गतियों में भी कर लोगे भाई साहब, है। अगर यहाँ ये काम आपने चालू नहीं किया तो नियम से जो संगी है वे असंगी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भैया? नहीं आई बात समझ में? है जैसे देश का प्रधानमंत्री होता है ना, है जनता उसे कितने साल के लिए चुनती है? अरे बोलो ना भाई, ये तो लौकिक बातें हैं ना, है 5 साल के लिए चुनती है ना। अगर वह प्रधानमंत्री जनता के हित में काम नहीं करता है तो वापिस जहां से आया था वहीं वापिस हो जाता है भैया। ऐसे ही हमें जो है मनुष्यपना मिला, संगी पंचेंद्री पना मिला, और हम अपने तत्व का विचार ना करें, संगी होकर भी असंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? काय के लिए आए थे भैया? है बहु पुण्य पुंज प्रसंग से सुदेय मानव का मिलिया, तो भी अरे भव चक्र का फेरा ना एक कभी टला। बोला होता है ये काय के लिए है भाई साहब? अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करने के लिए है। हम अपने मन को कहाँ लगाते हैं? हम अपने दर्शन को, ज्ञान को, चारित्र को, वीर को कहाँ लगा रहे हैं? बोलो भैया, लगाना कहाँ चाहिए था, लगा कहाँ रहे हैं? इसीलिए हमें ज्ञानी समझाते हैं, अरे दृष्टि के पंथ को निर्मल ना करे। समझ में आया भैया? निरंतर 24 घंटा पर द्रव्यों के बारे में सोचा करते हो भाई। अरे पर द्रव्य तेरा कभी ना हुआ है, ना कभी होने वाला है। तो एक बार चेतनेश्वर भगवान आत्मा के बारे में सोच, अपने बारे में सोच, है तो वो शक्तियां तेरे को मिलेंगी, वो उसका टेस्ट तेरे को मिलेगा जो अनंत काल में नहीं मिला है। समझ आया? इसीलिए ज्ञानी हमें कहते हैं सबसे पहले दृष्टि के पंथ को निर्मल करे। है भैया, थोड़ी पूजा हमारी कम हो जाएगी, मंदिर में चलेगा? क्या कहा भैया? 2 पूजा करते हो तो 1 ही कर लेना। अगर हमारे पास समय कम है तो स्वाध्याय जहाँ चल रहा हो, जहाँ आत्मा की बातें चल रही हो, अपनी बातें जहाँ चलती हो वहां जाके चले जाना। क्या करना भैया? हाँ, समझ में आया? थोड़ी धार्मिक क्रियाएं हमारी व्यवहारिक दृष्टि से कम हो जाए तो चिंता मत करना। अपने जहाँ आत्मा की बातें चल रही हो वहां पे अपने आप को जोड़ लेना। क्या करना भैया? समझ आया? क्योंकि वो ही हमारी पर्याय को निर्मल करेगा। है स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी जाती है। पता है कि नहीं पता है भैया? हैं कितने तप होते हैं? अरे कितने तप होते हैं? 12 होते हैं ना? हैं 12 कौन कौन से तप होते हैं? 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप। तो कौन सा नंबर आया? है भैया 10वें नंबर का है। कौन से नंबर का है?
6 ऊपर के ले लो, बाह्य तप ले लो और अंदर चले जाओगे तो 10वें नंबर का तप मिलेगा। समय स्वाध्याय, समझ में आया? हम आप जो चर्चा करते हैं तो तप करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे बोलो। हैं? हाँ, स्वाध्याय का मतलब इतना ही मत समझ लेना है भैया, ये पुस्तक पढ़ रहे इसका नाम ही स्वाध्याय नहीं है भैया। स्वाध्याय को पढ़ना और कराना है भैया, समझे नहीं आप? बाँचना, प्रश्ना, पूछना, प्रश्न को पूछना, ये सब स्वाध्याय में आता है। समझे? स्वाध्याय की अंग है ये है, क्योंकि जिस समय ये चर्चा होगी, हम जो प्रश्न पूछेंगे तत्व के बारे में, तो तत्व के बारे में आपने विचार किया होगा तभी तो पूछ सकते हो ना। आपने अंदर जाके सोचा होगा, विचार किया होगा, तभी तो आपके प्रश्न बनेंगे ना। समझ में आया? वो सब स्वाध्याय की कोटि में जाता है और वे सब तप की संज्ञा प्राप्त करते हैं। वे कर्मों को काटते हैं। कौन काटते हैं? समझ में आया? तो इसीलिए पहले यहाँ ये कहा जा रहा है, दृष्टि के पंथ को निर्मल ना करे। है समझ आया? दृष्टि के पंथ को निर्मल कैसे किया जाता है प्रभु? कहते हैं तत्व विचार के द्वारा। क्या के द्वारा? एक एजेंडा हमारे ज्ञान में हो, प्रभु इस मनुष्य पर्याय में बस मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है। जो जिनेन देव परमात्मा ने हमें बताया है कि प्रत्येक आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, बस मुझे वही चाहिए, मुझे दूसरी चीज बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्या भैया? ऐसा जब पर्याय में संकल्प हुआ करता है भैया, तब ज्ञान का झुकाव, दर्शन का झुकाव और वीर का झुकाव है भैया, सब आत्मा के सन्मुख होने लगता है। और जो पर्याय में गंदगी चल रही थी है भैया, वह निर्मल होने लग जाती है। समझ में आया? जैसे रावण ने जहाँ अपने आप को राम का रूप धारण किया, तो उसकी पर्याय में जो सीता के प्रति जो विकार की उत्पत्ति हो रही थी है भैया, कहाँ बढ़ गई कपूर की तरह है। जहाँ सत्य वस्तु स्वरूप का जहाँ विचार होता है, वह पर्याय में होने वाली गंदगी दूर हो जाती है और वह पर्याय निर्मल हो जाती है। अब उसमें अपना चेहरा देख लीजिए, वो तो जड़ दर्पण है और ये ज्ञान दर्पण है। क्या कहा भैया? जड़ दर्पण में है, देखो भैया कैसे मोहित हो जाते हो हैं, और जड़ दर्पण छोड़ोगे तो भी मुड़ मुड़ के देखोगे। क्या कहा भैया? क्यों ऐसा क्यों करते हो भाई? और दर्पण, जड़ दर्पण के सामने खड़े रहते हो हैं, मुस्कुराते रहते हो, तो किसके लिए मुस्कुरा रहे हो? उस मुर्दे को देख के मुस्कुराते हो है भैया? है भैया? है? समझ में आ रहा पप्पू भैया? है समझ में आ रहा? वहाँ तो शरीर को देख के मुस्कुराता रहता है, तेरा मन नहीं भरता है, फिर भी देखेगा, मुड़ते मुड़ते देखेगा है भैया। और यहाँ पर क्या तकलीफ हो रही है भैया? ज्ञानी भी मुस्कुराते रहते हैं भैया, सुन वो बोलते ना अपना ज्ञानी जो है अब नहीं भूलेंगे। क्या भैया? अपने स्वरूप को देखकर वह निरंतर आनंदित हुआ करते हैं। सुमर अब नहीं भूलेंगे। हम ये सुमर सुमर अब हसत हैं। अब नहीं, ज्ञानी भी अपनी आत्मा को है सिद्ध समान भगवान आत्मा भैया। समझ में आया भैया? उसको निहारते निहारते ऐसे तो लोग तुम क्यों क्या हो गया तुम्हें? क्या बात है बताओ ना। क्या कहा? अरे क्या बताओ तुम्हें भाई साहब, ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा मिल गया है पर्याय को है भैया। अब उसे देख के तो भैया कोई तुम्हारा बिछड़ा हुआ व्यक्ति प्रेमी मिल जाए भैया, सालों बिछड़ा हुआ तुम्हें मिल जाता है, तो तुम क्या करते हो भैया? है भैया? ऐसे ही ज्ञानी को अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा सिद्ध की सामर्थ्य वाला पर्याय में प्राप्त हुआ है। समझ में आया? तो कहते हैं पहले दृष्टि के पंथ को निर्मल करे। अगर आत्म कल्याण करना है, अगर दृष्टि के पंथ को निर्मल ना करेगा
है भैया, चाहे कितने भी तू भारी क्रियाओं के पिंड इकट्ठे कर ले, क्या कहा भैया, एक के बिना सब जीरो प्राप्त होते हैं। इसीलिए अगर आत्म कल्याण करना है तो जिनवर देव के द्वारा बताया गया जो तत्व है उसका बारंबार 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 चिंतन में लाएं। क्या भैया, उससे क्या होगा, ये पर्याय में होने वाली जो गंदगी है वह दूर हो जाती है। समझ में आया भैया? और आत्मा तो भगवान आत्मा दर्शन करने के लिए तो बैठा ही हुआ है। आप जब चाहो तब कर लीजिए। कौन आपको रोक सकता है? बताइए, कर्म रोकते हैं क्या? नहीं। एक बार तो निर्णय करो, है जब सिद्ध समान भगवान आत्मा है। बेटा देखना किसका फोन आ रहा है, क्या है? सिद्ध समान भगवान आत्मा जब मेरे पास में है तो मुझे दर्शन क्यों नहीं होता है? ऐसा कभी लगता है कि नहीं लगता है भाई साहब? अंदर में कुछ खटकता है कि नहीं खटकता है? जो साधु परमेष्टि कर सकते हैं, अरिहंत परमात्मा कर सकते हैं, सिद्ध परमात्मा कर सकते हैं, सम्य दृष्टि कर सकता है, क्या भैया हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या कहा है भैया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया? ख्याल में आती बात भैया? हाँ, अपनी पहले पर्याय को तत्व विचार के माध्यम से बारंबार 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 जो जनवाणी में कहा गया है उसकी चिंतन की धारा लाओ, चिंतन बढ़ाओ अपने अंदर में। जो ज़्यादा जो है ना, जो ज़्यादा खाता रहता है ना, और विचार नहीं करता है ना, तो वो ढीठ हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे गाय भैंसें होती हैं ना, खाती हैं और जुगाली करती रहती हैं। क्या करती हैं गाय भैंसें? क्या करती हैं? खाने के बाद बैठ के आराम से खूब जुगाली करती है। तो उनका मालिक समझ जाता है कि आज ये हमारे गाय भैंस की जो है तबीयत बिल्कुल सही है। कैसे समझेगा? स्वस्थ है। और खा ले और फिर जो बिल्कुल कुछ ना करे, क्या समझ में आया? तो वो समझ जाता है उसका मालिक कि ये बीमार है। समझ में आई ना भैया? ऐसे ही जो अपने मन मिला है तो उसका सब पूरा पूरा उपयोग करना। जो वर्तमान में जो हमें मत्सुत ज्ञान मिला है, समझ में आया, इसका पूरा का पूरा उपयोग करना, अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ अंदर जाने का प्रयत्न करना। अंदर जाके देखिएगा ये विविध प्रकार की जो इच्छाएं हैं वे ऊपर ऊपर रहती हैं, हमारे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश करती नहीं है। इस प्रकार जहाँ चिंतन की धारा पर्याय में चला करती है तो वो जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी उनका पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। तो पहले कहा कि दृष्टि के पंथ को निर्मल ना करे। समझे? निर्मल यानी पवित्र ना करे। समझे आप? फिर दूसरी बात उन्होंने और भी एक बात कही है कि ऐसे आत्मा को पृथक ना करे। क्या कहा है? पहले हमारी दृष्टि क्लियर होना चाहिए ना भाई साहब। जब तक हमें दिखेगा ही नहीं तो हम चलेंगे क्या? हम तो सीधे चारित्र की तरफ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? समझ नहीं आप? अरे पहले तो हमारा जो है दर्शन है ना वो क्लियर होना चाहिए ना। अब प्रतिमा ले लिया आपने। अब प्रतिमा कब लेती है भाई साहब, ये बताओ आप? तुम्हें अंदर की प्रतिमा दिखी क्या? अरे बोलो, प्रतिमाएं जो स्वरूप है ना वो प्रतिमाओं का स्वरूप ज्ञानियों का है कि अज्ञानियों का है? अरे बोलो, है 11 प्रतिमाओं का जो स्वरूप हमारे आगम में आया है वो ज्ञानियों का है कि अज्ञानियों का है? ज्ञानियों का है, देश गति का है, पंचम गुण स्थान वालों का है। अब अंदर में प्रतिमा तो दिखी नहीं, ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा है क्या? अब हमने ले ली भैया प्रतिमा, इनने ली, इनने ले ली, ऐसे के बट रही हो भैया प्रतिमा, चलो भैया मेरे को भी दे दो। ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? पहले दृष्टि के विषय हमारा निर्मल होना चाहिए। समझे? मेरा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो शरीर राग आदि से भिन्न है, ऐसे उसका विषय सम्यक दर्शन का विषय जब तक हमारे ज्ञान में क्लियर नहीं होता है तब तक बिल्कुल आगे मत बढ़ना, बिल्कुल आगे मत बढ़ना। समझ में आया भैया? तो पहले तो ये कहा उन्होंने, जब तक दृष्टि का पंथ निर्मल नहीं होगा तो तेरा आत्म कल्याण नहीं होगा। कितना भी धर्म के नाम पर
जो तुझे करना हो कर ले। क्या कहा? ये बात लिखी हुई है इस बोल में। देखो मैं आपको दोबारा पूरा बोल पढ़ता हूं। अरे दृष्टि के पंथ को निर्मल ना करे और ऐसे आत्मा को पृथक ना करे, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। समझ में आया? इसका मतलब ये हो गया है कि धार्मिक क्रियाएं कितनी भी आप अपने जीवन में कर लो, है भैया, जो धार्मिक क्रिया नहीं करते उनकी तो यहाँ बात ही नहीं है। समझ में आया? उनका तो बिल्कुल, उनका भी कल्याण नहीं होना है। समझ में आया नहीं आई? ये थोड़ा ऊंचा बोल है ना भाई साहब, हैं पप्पू भैया, जो पाप के कार्यों में लगे हुए हैं उनका तो कल्याण होना ही नहीं है, और जो धार्मिक क्रिया को ही धर्म मान के बैठ गए हैं तो कहते हैं पहले भाई साहब दृष्टि का विषय निर्मल होना चाहिए। क्या कहा? सम्यक दर्शन का विषय तुम्हारे क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है? मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता। समझ आया? सम्यक दर्शन का विषय क्या है? और सम्यक दर्शन पर्याय में है, अब पवित्रता वाले को होता है कि पवित्रता वाले को होता है? ईमानदारी से बताओ भैया। जिसकी पर्याय में पवित्रता होगी उसे ही तो मिलेगा ना भाई साहब, है भैया। आत्मा किसे मिलेगा? है दूसरे के बारे में खूब सोचता रहता है, इसका ऐसा कर दूं, इसका वैसा कर दूं, है भैया। समझ में आ गई नहीं आप? अरे सब भगवान आत्मा है और पर्याय में सब भगवान हो जाओ। अरे अच्छा सोच बनाओगे भाई साहब तो तुम्हारी पर्याय तो वैसे ही निर्मल हो जाने लगेगी। अजय भैया, दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे तो तुम्हारी पर्याय तो वैसी ही अच्छी होने लग जाएगी, है, और दूसरे के बारे में गंदा सोचोगे तो, है भैया, अब वो जैसा भी है वैसा है, लेकिन तुम्हारी पर्याय तो गंदी हुई कि नहीं हुई, है। इसीलिए सभी को आत्म कल्याण के अंदर में भावना हो। सभी हमारे जैसे जीव हैं, सिद्ध भगवान जैसे जीव हैं, ऐसा पॉजिटिव रहना पर्याय में। समझ में आया? तो पहले तो उन्होंने ये बताया कि दृष्टि के पंथ को निर्मल ना करे और ऐसे आत्मा को पृथक ना करे। तो ज्ञान की पर्याय में यह क्लियर होना चाहिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न है। पहले इतनी पकड़ हो। पृथक करने का मतलब क्या? अरे वे पृथक ही है, तू ऐसी जानकारी यथार्थ करना क्या मतलब ऐसा नहीं है कि भैया, समझ गए कि नहीं आप? करने का मतलब क्या? आत्मा तो जानने देखने का पिंड है भैया, समझ गए नहीं आप? लौकिक भाषा में बात की गई है। आत्मा ये जाने, क्या जाने? कि शरीर रागादिक हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ऐसा जब तक पर्याय में ज्ञान नहीं होता है तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। क्या कहा भैया? चाहे कितनी भी धार्मिक क्रियाएं कर लो, वो सब टाइम पास में जाएंगी आपकी। हमें करना चाहिए था यहाँ पर। धर्म कहाँ होता है? आत्मा की पर्याय में होता है कि शरीर में होता है? और तुमने ढेर किसका लगा लिया है, और उससे अपने आप को क्या माना है? तो ये कह रहे हैं, दो बातें उन्होंने की हैं कि दृष्टि के पंथ को निर्मल ना करे और ऐसे आत्मा को पृथक ना करे। पृथक ना करे यानी मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में शरीर और रागादिक से भिन्न है ऐसा जाने। करने का मतलब क्या है? जब तक अपना आत्मा भिन्न रूप से भाषित ना हो तब तक ये मत समझना कि मैं धर्मात्मा हूँ। समझना है भैया? हैं? अब वहां तो बात तो करे भिन्न की और अनुभव करे अभिन्न का। बोलो भैया, तो बोलो क्या का धर्म हो रहा तुम्हें? बातें करोगे भैया, शरीर जुदा है, आत्मा जुदा है, राग से अपना आत्मा भिन्न है, वो अनुभव कर रहे हो अंदर में क्या? राग से सहित। बोलो, मैं शरीर वाला हूँ, मैं रागी हूँ, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह वो धन प्रभाव। अरे भाई साहब, शब्दों में धर्म नहीं है, अंदर अनुभव क्या करते हो? जब तक ऐसा आत्मा पृथक ना जाने, पृथक ना करे, क्या भैया अभी पुरुषार्थ हमें क्यों नहीं लगता है? हमें
क्योंकि हम शरीर की क्रिया को पुरुषार्थ मानते हैं और आत्मा में जो सम्यक भेद ज्ञान की ज्योति जलाना उसे हम पुरुषार्थ मानते ही नहीं है। क्या कहा? ज्ञानी कहते हैं कि ये दो काम होना चाहिए, पहले दृष्टि की निर्मलता हो, समझ में आया है? जब तक नहीं होती है तब तक भाई साहब ज्यादा शुभ भावों के समझ गए नहीं आप? ज्यादा मतलब शरीर की क्रिया को अपने आप से धर्मात्मा मत मान लेना, समझ में आया? पाप से जुड़ने की बात नहीं है, पाप को तो दूर ही फेंक देना उठा उठा के उससे हमारा आत्मा वर्तमान में कटता है, मरता है, संकलित परिणाम होते हैं और पुण्य में भी जो लगे हुए हैं तो शरीर की क्रिया कोई पुण्य नहीं होता है, समझ में आया? अंदर में जो कसाई की मंदता होती है वह वास्तविक पुण्य है, समझ में आया भैया? इसलिए तो हम कहते हैं आपको ये आत्मा के पीछे पड़ोगे तो पुण्य भी उत्कृष्ट जाति का बनता है भैया, और शरीर की क्रियाओं को धर्म मानोगे तो न तुम्हें पुण्य होगा न धर्म होने की तो कोई बात ही नहीं है, समझ आया? इसीलिए सबसे पहले दो काम करने के लिए कहा गया है। जो अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, इस भव संसार से दूर होना चाहते हैं उन्हें भैया अपने जीवन में दो काम करना, एक तो दृष्टि की निर्मलता लाना और दूसरा ये ज्ञान करना कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर राग आदि से भिन्न है। जब तक ये बात बराबर हमारे ज्ञान में नहीं जची, जब तक हमारा आत्मा हमें प्रतीत में ना हो, तब तक अपने आप को किंचित भी धर्मात्मा मानने की जरूरत नहीं है, समझ में? इस प्रकार की बहुत सुंदर चर्चा इस 588वें नंबर के बोल में है। आप उसे और गहराई से सूक्ष्म दृष्टि से उसे विचार करना। आचार्य भगवान तुमने तो लिखा, थोड़ा लिखा, बहुत समझ लेना भैया, समझ? इसीलिए प्रकार से हम बारंबार इसका भाव ग्रहण करेंगे तो अवश्य हमारी पर्याय में जो मलिन पर्याय है ये धीरे धीरे छटने लग जाती हैं और पर्याय में निर्मलता मोक्ष मार्ग की पर्याय भैया प्रकट हो जाती है और अंदर जो निर्मलानंद प्रभु भगवान आत्मा है उसके आपको दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि आप स्वयं हो, समझ में आया? इस प्रकार से चिंतन की धारा को विशेष रूप से बढ़ाएंगे तो अवश्य हमें सच्चा मार्ग मिलेगा और हमारी पर्याय आत्मा की सन्मुख होते हुए आनंद उठाती हुई मिलेगी। इस प्रकार का यह सुंदर बोल आज पूरा हुआ। कल फिर एक नए बोल के साथ में, अभी समय हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में